सो हे गाइस, आज के इस वाले वीडियो पे मैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स से है, टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड हो सकता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये जो चैप्टर है ये शायद से पार्ट वाइज आए। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो पे कवर करना, तो पार्ट वाइज आएगा एंड हर दिन आएगा या फिर एक दिन में 2 वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ लाइट। एंड गाइस, जो भी चीज़ इसमें लिखा हुआ है सारा का सारा नोट्स के ही अंदर है। ठीक है, सब चीज़ यही याद करना। एंड बोर्ड एग्जाम में कुछ इधर उधर से नहीं आएंगे, यही सब आएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, लाइट एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को अलाउ करता है कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जो ऑब्जेक्ट एमिट करता है मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, एंड जो एमिट करता है मतलब कि जिसका खुद का लाइट होता है, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग का मदद करता है। अब गाइस, ऑब्जेक्ट हम लोग देखते कैसे हैं, जैसे कि मान लो हम लोग एमिट का मतलब होता है देना। ठीक है, याद रखना, एमिट का मतलब होता है देना। एमिट में अगर आप लोग देखोगे कि तो सन आएगा, बल्ब आएगा एंड एक्सेट्रा आएगा। ठीक है, और रिफ्लेक्ट लाइट का में आएगा जैसे कि आप लोग जैसे बुक्स को देख रहे हो, वो विजिबल क्यों है? क्योंकि दूसरा जो लाइट आ रहा है कोई भी, वो किसी का भी तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम लोग का आई तक आ रहा है, तभी वो ऑब्जेक्ट विजिबल है। तो गाइज, उतना डीपली नहीं पूछेगा एग्जाम में। एंड अगर पूछा जाए, इफ क्वेश्चन में आस्क लाइक दिस वे, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज लाइट इज, तो आप लोग को लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देख लो गाइस, यहाँ कॉर्नर में है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब हम लोग नीचे आते हैं। तो हम लोग लाइट को ना, लाइट 2 टाइप का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को। गाइज, आप लोग वेल फेमिलियर हो गए ये दोनों ऑब्जेक्ट से, इस दोनों नेम से। तो हम लोग 7-6 में ही पढ़े थे, तो फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इतना याद रखना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है जिनका खुद का लाइट होता है और जो खुद का लाइट देते हैं मतलब एमिट करते हैं। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो गाइस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का तो डेफिनेशन हो गया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में भी नेचुरल और मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरल का बात किया जाए तो सन, मून, वो सब आ जाएगा। एंड आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड का बात किया जाए तो ट्यूबलाइट, लैम्प, बल्ब, एक्सेट्रा। सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो द ऑब्जेक्ट विच बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट falling on them is called non-luminous object. So guys, non-luminous object इन्हीं उन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जो दूसरे का लाइट लेके, जैसे मून हो गया, वो दूसरे का लाइट लेता है एंड हम लोग को विजिबल होता है। जैसे वो सन का लाइट लेता है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हम लोग का आई पे, तब जाके वो विजिबल होता है, तो उससे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल आप लोग मून लिख देना। सब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। लाइट का कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला पॉइंट हुआ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इतना याद रखना, लाइट कभी भी जिगजैग ट्रैवल नहीं करेगा, वो सीधा ट्रैवल करेगा। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज रिसिटिलिनियर, ओके, गलत प्रोनाउंस किए थे, रिसिटिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट इज अ ट्रांसवर्सल वेव एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, और अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इट्स स्पीड थ्रू वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा पॉइंट है, light get reflected back from polished surface such as mirror, polished metal surface। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर हो गया, वो सब में लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक चीज़ नोट करने वाला चीज़ है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल। जो वेवलेंथ होता है लाइट का वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। अब पूछोगे वेवलेंथ होता क्या है, तो आगे वीडियो में समझ आ जाएगा।
सो वो अलग अलग कलर पे वेरी करता है। जैसे अगर वॉयलेट है तो उसमें 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पे करेगा, एंड अगर रेड है तो 7 इंटू 10⁻7 मीटर पे करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एंड इन glass 2.0, or we can say simply 2 into 10⁻7 meter per second. So there is one thing to note, wavelength of a light also changes when it goes from one medium to another. The frequency of the light wave remain the same in all medium. So दूसरा पॉइंट है, तो ये सब जो नोट करके लिखा हुआ है ये सब जानने का चीज़ है। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक में लिखना नहीं है। Light undergoes reflection when it's travel from one transparent medium to another. ठीक है, अब आता है what is wavelength. The distance between two sound wave is called wavelength. ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, इसका यहाँ से यहाँ तक इसे वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसे जान लो। मेरे को नहीं लगता कि वेवलेंथ पूछेगा, लेकिन ये कोई ठीक नहीं है यार, पूछ सकता है, तो इसे एक बार देख लेना। ये डायग्राम नहीं पूछेगा, इतना कंफर्म है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड ये सारा का सारा जो भी चीज़ लिखा हुआ है ये मैं गूगल ड्राइव के थ्रू PDF पे पिन कर दूंगा कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में, दोनों में किसी एक में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसे लिख सकते हो। ठीक है, तब तक से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दूसरे पार्ट के लिए। सो बाय।